प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से कि प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया। जैसा वचन में लिखा है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़ना और सदैव मेरी उपस्थिति में नम्रता और दीनता के साथ बने रहना और प्रभु की इच्छा को पूरी करना। और जैसा वचन में सिखाता वचन में लिखा है भजन संहिता 119 में 116 में लिखा है, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना हो। सचमुच में जब खुदा का वचन हमारे अंदर रहता है और हम वचन को स्मरण करके चलते हैं अपने जीवन में और उन बातों से दूर रहते हैं जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं और खुदा की इच्छा को पूरी करते हैं, तो प्रभु कहता है जैसे तुम मुझ में बने हो मैं भी तुम्हें बना रखूंगा और तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। खुदा का वचन हमारे जीवनों में हृदय में लीड पट्टियों पर लिख जाए ताकि हम अंत तक उसको स्मरण करके चलने वाले बन सके। आज ये दिन प्रभु ने हमें दिया, हमारे याचक आए, हमारी बहन आई, माला बहन भी है, मैरी बहन भी है, हम सबको प्रभु ने इकट्ठा किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में बीते हुए समय में जो प्रभु ने उपकार हमारे जीवनों में किए हम उसके लिए बदले उसको सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। और धन्यवाद के लिए ही आज खुदा ने इस घर में आना नियुक्त किया और जो वचन प्रभु आज हमारे याजक के जरिए हमें देना चाहते हैं तो प्रभु आज हमें दे। इससे पहले कि हम गीत की तरफ जाएं, गवाहियों में जाएं और वचन में बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपने प्रभु हमें खड़ा किया। खुदावन प्रभु कि हम आपकी हुजूरी में बैठे और तेरी इच्छा को पूरी करें। खुदावन प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे आप आदम और हवा की सुधि लेने आते थे शाम के संध्या के समय, ठंडे समय, खुदावन पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर प्रभु आप उनके साथ संगति करते थे। आज भी आप वैसे ही हैं क्योंकि आपका वचन युगान युग एक सा है। खुदावन पिता परमेश्वर आज भी आप उनसे बात करने के लिए, हमारे हृदय की हर एक वेदनाओं को जानने के लिए, हमारे मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए आए हैं। खुदावन प्यारे जी परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से हमें मिला। खुदावन प्रभु जब तक आप न दें हमें कुछ नहीं मिल सकता। खुदावन प्यारे परमेश्वर, और हमारी नजरें सिर्फ आपकी ओर टिकी हुई है। खुदावन पिता परमेश्वर आपको देखती और निहारती भी है प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जैसे आपके अंदर खूबियाँ हैं, जैसे आप हैं प्रभु वैसे हम भी बन सकें, हम भी आपके जैसे रिजम्बल हो सकें। खुदावन प्रभु आप की तरफ दिख सकें, हमारा उठना, हमारा चलना, हिलना, बैठना, खुदावन सब तुझे और तेरी मर्जी के मुताबिक होने पाए। खुदावन प्रभु जी, दिन भर आपने हमारे कार्य पर आशीष दी, हमें संभाला और आप भी ये वक्त दिया कि हम आपके साथ अपने जीवन को और भी अधिक प्रभु जी शुद्ध करने वाले हो सके। खुदावन प्रभु यीशु, हमें पवित्र कर, पाप कर खुदावन प्रभु और तेरे लिए तैयार कर खुदावन प्रभु। ये तैयारी का समय जो आपने हमें दिया है उसको हम जाने न दें, सुनकर अपने जीवन से निकालने वाले ना हो, परंतु खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु उसको स्मरण करके उन पर चलने की सामर्थ हमें दी प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर अपने याजक को आपके हाथों में अधीन करते हैं खुदावन प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु आप आज का स्वर्गीय मन्ना देंगे जो आपकी ओर से है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदावन, आपने हमारे सबको, झुंड को, हमारे परिवारों को, घरों को, सबको आपने सुरक्षित संभाल कर रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन प्रभु यीशु, जो फेसबुक और प्रभु जी यूट्यूब से भी अभी इस समय जुड़े हुए हैं या देखेंगे, प्रभु सबके मनों को छेद दें ताकि हर एक जन परिश्रम के लिए तैयार हो जाए। खुदावन प्रभु अपने कामों को करने के लिए तत्पर हो जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिस्टर मैरी के लिए भी। खुदावन प्रभु जो भूखी और प्यासी है, खुदावन प्रभु जैसा कि वो अपने घर को छोड़कर तेरे पास तेरे हुजूरी में बैठने आई प्रभु, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। खुदावन प्यारे प्रभु, हम सब अपने अपने घरों को छोड़ के आए हैं खुदावन प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो,
ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमारी सारी कमी भटियों को आज के वचन के द्वारा प्रभु दूर करके हमें एक नया बल, एक नई सामर्थ्य दे। विशेष प्रार्थना करती हूँ इनके लिए, ताकि प्रभु इनको कमजोरी लग रही है और प्रभु उन्हें नया बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए खुदावंद प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच में विश्राम आपके पास है प्रभु, और कहीं नहीं मिल सकता खुदावंद प्रभु। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, हर एक चीज का गाया जाना, गवाही देना, वचन को सुनकर चलना, ये सब तुझे भाई प्रभु यीशु। खुदावंद तुझे प्रसन्न योग्य जीवन जीने के लिए हम सबकी सहायता मदद कर। जो आ रहे हैं उन्हें लाइए प्रभु यीशु, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करे। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 121। पहले अच्छा वाला रखते हैं, पहले ये गा लेते हैं। सिस्टर आपने कौन सा बोला? तूने मुझे आगे अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में करो तो तू आए, लोक में जाओ तो तू आए, आकाश में करो तो तू आए, लोक में जाओ तो तू आए। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में गिरूं तो तू आए, लहरों में चलूं तो तू आए, तूफान में गिरूं तो तू आए, बादलों में जाऊं तो तू आए। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से जानता नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। एक गीत की तरफ आ जाएंगे, 201 नंबर।
सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं जो मेरे लिए धन था उसको मैं क्या करूं मैं पाऊं से उसका दौड़ा लेना पाऊं मैं पाऊं से उसका दौड़ा लेना पाऊं प्रभु मुझ पर हुई है कृपा बेकार ये दो जिसने मुझे ऐसा उसकी करो मेरा प्रभु शत्रु है मेरे जीने का कारण तू है शत्रु है मेरे जीवन का कारण तू है प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपने जीवन की गवाही अगर हमारे जीवन में है तो हम प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु की गवाही देना उसकी महिमा करना है और ये वक्त और ये मौका हमें खुदा देता है कि हम उसकी महिमा करने पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर हमारी परिस्थिति में संभालते हैं और मेरे बीते दिन बहुत ही बुरे गुजरे और उसमें मुझे पता नहीं चला कि मैं इतने कष्टों में रही और खुदा ने मुझे देखने नहीं दिया और मुझे संभाल करके रखा। और अभी तक भी मेरे अंदर कमजोरी बहुत है और मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती। अभी जब मैं आई अपने के लिए मेरे टाइम से पहले मैं पहुँच जाती मेरा मन ये करना रहता तो मैं लेट ना बचा कहीं मैं जल्दी चल जाऊँ करवाने के लिए हमें 1 बजे से कुछ तैयारी करके जो प्रभु के भवन में जाती हूँ तो मैं सुबह से मैं तैयार रहती मेरा बहुत गुस्सा रहता है तो मैं प्रभु से जाऊँगी आज मिलने के लिए। मैं 4-5 महीने तक मैं चर्च में गई थी मेरा पति मेरी हालत बहुत हो गई थी मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं जहाँ ड्यूटी करती थी वो गाँव से बहुत ज़्यादा थी तो उनको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था। उनके बच्चे घर में रहते तो मम्मी जहाँ रहती हैं अभी भी तो इस करके उनकी डेथ हो गई है तो पिता ने मुझे आज़ाद किया और मुझे काफ़ी ताकत दी परमेश्वर ने और बहुत सम्माना है मेरे बच्चों को भी मुझे भी और मुझे बहुत कमजोरी लगी थी मैं प्रभु मैं 4:15 बजे से यहाँ पर सिस्टर से आता है कि स्कूल से नहीं आएंगी बात होगी नहीं आ पा रही हैं तो मैंने पास कर दिया बोला ठीक है मैंने आ रहा तो पास दिया और बैठने की कोई जगह नहीं अब वहाँ कहाँ बैठने लगी पता नहीं मुझे वहाँ पे खड़े होने की हिम्मत नहीं कहाँ में बार बैठ जाते हैं मेरे को बहुत तकलीफ होती है तो उसी में ही मेरे को पता बहुत
मुझे देता है, बहुत ताकत देता है। मेरा ऑपरेशन हुआ मेरे कमर का, मेरे पैर में काम मेरे सब जानते हैं, आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैंने दवाई भी दी थी, मेरे दोनों में खुश हो जाते थे। ऑस्ट्रेलिया जब से हमारे घर में आए, प्रार्थना के लिए हमारे घर से बहुत कुछ प्रार्थना निकली, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब किया, चूहे और चिड़िया और कीड़े मकोड़े बहुत हुआ करते थे। अब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, जो हमारी पूरी सारी चीज़ें चली गई और हमारा स्वाद भी गिरता गया वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने हमें देख लिया। मेरे इतनी हालत खराब थी तो कहते थे पेशेंट को आराम की जरूरत होती है, उसे बिस्तर चाहिए, लेकिन प्रभु ने कहा मैं मुझे बिस्तर नहीं दूंगा, तो एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी। और खुदा को शुक्र करके मैंने पूरी ड्यूटी करी, लोगों की सेवा करी, अपने हाथों से खाना बना के खिलाया। मेरे लिए करना चाहिए था, लेकिन बेटा मैंने प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि मैं सामर्थ्य हूँ, मैं तुझको सामर्थ्य प्राप्त करूँगा। और सच में जब तक वो सामर्थ्य प्राप्त ना हो, इंसान कोई हस्ती नहीं कि जो कुछ कर सके, उसकी कोई औकात ही नहीं इंसान की जो अपनी तरफ से कुछ कर सके। मैं प्रभु का जितना भी धन्यवाद करूँ नहीं कमी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तेरे बात की चर्च भी जा रही हूँ, प्रिय सिस्टर हमारे घर पे आती हैं, मतलब मासी जी के साथ में, और हम एक बार लाल किले के लाल बाग ना चर्च में, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी सिस्टर से। सब तो इनके साथ गए थे, जो भी हमारे साथ थे वो सब चले गए, लेकिन मैं इनके साथ ही नहीं गई, क्योंकि तो खुदा की मर्जी थी कि मैं इनके साथ जुड़ी। और बहुत सत्ता में बहुत तोड़ने की कोशिश भी करी, मैं इनके ऊपर कई बार में गुस्सा भी हो जाती थी, मैंने किसी से रात को ऐसे जबरदस्ती नहीं करो, लेकिन परमेश्वर की ये योजना थी कि मुझे यहाँ पर मेरे प्रभु ने जोड़ना था। और बाकी सच में यहाँ से मुझे बहुत आशीष मिली, जब से हम काशी जी के साथ जुड़े हैं या शिक्षक के साथ जुड़े हैं, तो हमें बहुत आशीष मिले और वो दे भी रहा है, और आगे सामने वो भी हमें संभालेगा और संभालता है। वैसे तो बहुत सारी गवाही थे, खत्म नहीं हो सकती, पर इतनी गवाही देखो होशाना यीशु पवित्र, होशाना 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 यीशु पवित्र, होशाना होशाना होशाना। दूतों के साथ संतों के साथ पवित्र लोगों के साथ होशाना होशाना यीशु पवित्र, होशाना होशाना होशाना। पवित्र है तू, सामर्थ भी तू, अभिषेक है तू, न्याय भी तू, होशाना यीशु पवित्र, होशाना 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 यीशु पवित्र, होशाना होशाना होशाना। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, बीते हुए सारे समय में प्रभु ने हिफाजत से रखा। जैसे कि पिछले महीने 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट हुआ, और प्रभु ने हमें ये बताया कि अभी हम रिटायर्ड नहीं हुए हैं, अब हमें प्रभु में क्या करना है, परिश्रम करना है, और अपनी सारी प्रभु से सामर्थ मांगकर उसके लिए अपने जीवन में खर्च करना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इनको ये तौफीक दे
कि हम मिलकर प्रभु की सेवा करने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। जैसे ही कल कैसी जा रही है अपनी बड़ी बहन के पास गुड़गांव, और मेरे को ध्यान नहीं रहा कि वो जाएगी। मैं सोची थी 25 के बाद जो है हम मीटिंग रखेंगे, और तो जैसे ही मेरे को आया था कि नहीं वो तो 25 को चली ही जाएगी, तो मेरे को लगा नहीं 24 को ही क्या करना है, प्रार्थना करानी है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसा हम वचन में सीख रहे हैं, और कल भी हमने इस बात को सीखा कि हमें अपने बच्चों को खींच कर वचन में लाकर बिठाना है। और सचमुच में कल हम इस चीज को देख रही थी मैं, और अपने मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु हम सबको मिलकर, हम जब तक एक मन नहीं होंगे, एक विचार नहीं होंगे, तब तक हमारे काम प्रभु में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक मन और एक चित्त रहो। और आज ये मौका दिया कि हम फिर से प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं। मैं ये सब मौके गंवाना नहीं चाहती हूँ प्रभु की, क्योंकि ये बहुत कीमती है जिसका इंसान को अंदाजा ही नहीं है। ये उन पैसों से, उन मोतियों से, उन सोने चांदी से बढ़कर है। ये उत्तम समय जो प्रभु ने हमें दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीजों के लिए कि हम अपने मनों को तैयार करें, और प्रभु मुझे अनुग्रह दे। जैसा कि मैं आज सवेरे वचन में पढ़ रही थी कि देख रही थी कि किस तरीके से दृष्टांतों में परमेश्वर ने बातें करी। और वो दृष्टांतों में जब चेलों ने कहा कि तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, तो खुदा ने कहा कि इन्हें वो बातें की समझ नहीं है, इसलिए मैं इनसे क्या करता हूँ, दृष्टांतों में बातें करता हूँ। कभी कभी हम भी बहुत सारी बातें प्रभु की बोलते हैं और लोगों की समझ में ही नहीं आती कि हम क्या बोल गए। मगर प्रभु ने हमको, प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा बाप का कि उसने हमें समझने की क्या दी, बुद्धि दी। हमें जोड़ा वचन से, वचन हमें सिखाया, बता रहे हैं, और हम अंत तक सीखते ही रहेंगे। इसलिए हम इस बात पे घमंड करें कि हम प्रभु को जानने लगे हैं, देखने लगे हैं। हमें हर चीज दिखाई देने लगी है, सुनाई देने लगी है, और हम बोलने लगे हैं। और मेरा यही है कि जितना हो सके, जैसे खुदा ने हमारे जीवन को बचाया, ऐसे ही सबको भी हम बचा सकें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे और अनुग्रह और फजल चाहिए, मुझे और प्रभु से काम चाहिए। और इस काम को करने के लिए मेरी यही निवेदन है, खुदा मेरे सहायक हो, जो उन्होंने दिया है मुझे, उसका मुझे क्या मिल सके, ऑपरेशन मिल सके, और वो भी अपने प्रभु के लिए जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी भाई से बच्चे को बढ़ाएं, कि हम वचन को सीख कर अपने जीवन को जांचने वाले हो सके। उत्तम बात की पिता ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र वचन दिया है, जिसको हम और आप सुन रहे हैं। अभी भी हम और आप समझ नहीं पा रहे कि पिता ने हमें कितनी उत्तम से उत्तम और जीवन को दिया है। हम अभी भी वचन के प्रति वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे जैसा व्यवहार हमें वचन के साथ करना है। एक व्यवहार है, एक स्वभाव है। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे घर आता हूं और खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए अपने घर के द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। जैसे तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें नहीं पहचानूंगा। एक व्यवहार है, एक स्वभाव है। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सुने। क्या मैं जीवित वचन के प्रति ईमानदार हूं? मैंने इस पृथ्वी पर क्या किया? मैं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर गया, मैंने उत्तम से उत्तम भोजन खाया, मैं बहुत बड़े बड़े मनुष्यों और छोटे छोटे मनुष्यों के बीच में भी रहा, मैं बहुत सी पृथ्वी पर की जगहों पर गया, लेकिन मैंने पाया कि अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन सच्चा है। हम एक झूठ में और एक बहुत अंधकार में जी रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, आप अंधकार और झूठ को सत्य समझ लेंगे। और आज यही हो रहा है कि लोगों ने अंधकार को जीवन और झूठ को सत्य में बदल डाला है। लेकिन जो सत्य को जानता है वो झूठ और अंधकार से दूर हो जाता है। हमेशा याद रखिए, वचन हमें इस पृथ्वी पर के मनुष्यों से अलग करता है। ये अवश्य है कि हम इस पृथ्वी पर के मनुष्यों के साथ रहते जरूर हैं, परंतु इनके समान नहीं है। और ऐसा इसलिए कि हमें कोई खूबी या बुद्धि या घमंड या धन या बल या बुद्धि नहीं है। ऐसा इसलिए कि जो वचन हम प्रतिदिन सुन रहे हैं वो हमें इस संसार में के मनुष्यों से अलग कर रहा है। बहुत ही सामर्थी वचन। मैं सोचता हूं कि जो खुदा ने मुझे वचन दिया और जो आज खुदा ने हमें समय दिया है, जो वचन में हम लोग चल रहे हैं, मैं इसके लिए अपना जीवन भी दे देता तो भी मुझे इतना उत्तम वचन नहीं मिलता। ये मुझे यूं ही दिया है। उसने कहा मैं तुम्हें यूं ही अनंत जीवन दे दूंगा, तुम बस एक बार मेरी ओर फिरो, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मैंने जो कहा उसे अपने हृदय में उठते बैठते चलते सोते खाते पीते स्मरण रखो। देखो, तुम इस पृथ्वी पर जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। बहुत ध्यान से देखें हो क्या रहा है। एक बदलाव हो रहा है। खुदा लोगों के हृदयों से बात कर रहा है और वह जिनके हृदयों से खुदा ने बात करी उन्होंने अपने हृदयों को कठोर कर लिया है। अब वह पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं है। लेकिन खुदा हमें हमारे हृदय के कठोर हो जाने पर भी हमें नहीं छोड़ता। वो इसके बावजूद भी उस कठोर और उस कड़ी भूमि पर भी अपने लहू को छिड़कता है। उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर अपने लहू को छिड़कूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और अभी तक हमने अपने खुदावन अर्थात जीवित खुदा को किस रीति से ग्रहण किया है। हम प्रार्थना को सुनने के लिए मना करते हैं कि हम प्रार्थना को सुनने के लिए अपने जीवन में परिश्रमों को करते हुए प्रार्थना में आके बैठ जाते हैं। मैं अपने वाहन पे बैठा, गाड़ी पे किक मारा और मैं चला आया। लेकिन बहन मैरी, मैं जानता हूं वो कहां से आई हैं, कितनी दूर से आई हैं और वो कैसे पिता की आत्मा में चलते चलते यहाँ पर आके बैठी हैं। हम में से कौन अपने आप को बड़ा कहेगा? बहन मैरी कहेंगी, बहन प्रिया कहेंगी, ब्रदर रोहित कहेंगे कि बहन माला कहेंगी कि बहन रेडली कहेंगी। हम लोग में से कौन जना कहेगा कि भैया हम में से कौन बड़ा? देखिए, कोई बड़ा नहीं है। खुदा ने हमें, हम चाहे जितना भी परिश्रम करके आए, चाहे हम वचन को सुनने के लिए हमने इनकार भी किया हो, लेकिन तब भी हम आज इस पवित्र वचन में बैठे हैं। इसी पवित्र वचन में, इसी सभा में
वह हैं जो बहुत कठिनाई से वचन को सुनने के लिए आए हैं, और इसी वचन सभा में वह भी हैं जिन्होंने वचन को सुनने के लिए मना करा तब भी बैठे हैं। समझे? तो पिता ने सबको एक तुल्य कर दिया, और हमें कौन छोटा कौन बड़ा। हम दोष लगाते हैं, हम कहते हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते, हम कहते हैं वो प्रार्थना नहीं सुनते, हम कहते हैं हम रोज प्रार्थना सुनते हैं, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन देखो, पिता की दृष्टि में दोनों को पिता ने एक समान बिठा दिया। अब आप बताइए, आप पिता से क्या प्रश्न करेंगे? देखिए, कलाम में लिखा है, वचन में को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 38 अध्याय, यशायाह उसका 38 चैप्टर और उसकी 14 वर्स। यशायाह 38 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, 14 वर्ष में लिखा है, मैं सुपाबेनी या सारस के समान चूं चूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा उसने अपने आप को क्या बताया? क्या बताया उसने अपने आप को? मैं एक पक्षी, छोटे से पक्षी के समान चू चू। देखा मैं चू चू कैसे चू चू करता है? एक जब छोटा सा पक्षी का बच्चा होता है, वो घोंसले के अंदर चू चू। कौन बता रहा? नबी, एक खुदा का सामर्थ से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ नबी अपने आप की तुलना किससे कर रहा है? एक पक्षी के छोटे से बच्चे की समान चू चू। देखा? आपने देखा? ये अपने आप को इतना दीन और इतना शून्य कैसे कह रहा है? इसने कैसे अपने आप की तुलना एक छोटे से पक्षी के बच्चे के समान चू चू करने वालों में कर दी? हम अपनी तुलना किससे करते हैं? बुद्धिमानों के साथ। हम अपनी तुलना किससे करते हैं? बड़े बड़े मनुष्यों के समान। लेकिन पिता का अभिषिक्त अपनी तुलना कैसे कर रहा है? क्योंकि पिता के अभिषिक्त को जीवन का सत्य मालूम है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनेगा। आपने समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 38 14 वर्ष, मैं सुपाबेने या सारस के समान च्यों च्यों करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूं। क्यों विलाप कर रहे हो? क्यों चू चू कर रहे हो? क्यों? तब लिखा है यशायाह 38 और उसकी 10वीं आयत में, मैंने कहा हाँ, अपनी आयु के बीच ही मैं अधलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा। मैं तो ऐसे मेरे काम है कि मैं अपनी आयु को जी भी नहीं पाऊंगा। आयु के बीच में ही अधलोक के फाटकों में। क्यों वो चू चू करे समान, और क्यों वो अपने आप को एकदम शून्य कर रहा है? कह रहा है मेरा सहारा बनो। किसको कह रहा? खुदा को।
खुदा को कह रहा मेरा सहारा बन खुदा, क्योंकि मैं अपनी आयु के आधी आयु में अधोलोक के फाटकों में, देखा आपने, ये वचन हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां से हमें पृथ्वी पर कुछ नहीं दिखाई देगा। हमें पृथ्वी पर इस समय बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं। हमें बहुत सा धन, बहुत सा व्यभिचार, बहुत सी लालच, बहुत सा मैं, घमंड, तेरा मेरा, तमाम किस्म की चीजें बहुत सी दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां पर खुदा अपने अभिषिक्तों को ले आके खड़ा करता है और कहता देख, अब जो मैं तुझे दिखाऊंगा वो तू देखने पाएगा। आपको पृथ्वी पर की चीजों को देखना और आपको पृथ्वी पर की चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। और जिस दिन आपको पृथ्वी पर की चीजें दिखना बंद हो गई, आपको हर तरफ खुदा नजर आएगा। इसलिए तो कह रहा मेरा सहारा बन। क्यों? तुम्हारे सहारे के लिए तुम्हारी पत्नी है, क्यों? तुम्हारे सहारे के लिए तुम्हारा पति है, क्यों? तुम्हारे सहारे के लिए तुम्हारे बच्चे हैं, क्यों? तुम्हारे सहारे के लिए ये पूरा संसार है, इसको अपना सहारा बनाओ? नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 10वीं आयत में, मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही में मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मेरे कामों ने, मेरे अधर्म के कामों ने मेरी आयु को ही हर लिया। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को, आयु को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तमाम किस्म की चीजों को अपने जीवन में लेके ग्रहण कर रहा हूं कि मेरी आयु बढ़े और मैं बहुत हष्ट-पुष्ट रहूं। लेकिन हर किसने लिया? मेरे अधर्म के काम, मेरे मैं ने, मेरे घमंड। आपको क्या चाहिए? आप इस पृथ्वी पर किस लिए जीवित हैं? कभी सोचा आपने? कभी आपने अपने आप से पूछा मैं इस जीवितों की दुनिया में जीवित क्यों? कभी प्रश्न करा आपने? करिए प्रश्न अपने आप से कि मुझे जिंदा क्यों रखा खुदा, और क्यों मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है? किस लिए? भाई कोई ना कोई तो योजना होगी उसकी, जो मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं। मुझे उसे जीवितों की दुनिया में जीवित इसलिए नहीं रखा कि मैं एक लंबी आयु प्राप्त करूं, और ना ही मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित इसलिए रखा है कि मैं एक बहुत पृथ्वी पर के दिनों को और पृथ्वी पर के मनुष्य को और उनके साथ सहभागी हो और बहुत अपने आप को बढ़ाऊं। नहीं, उसने मुझे इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि मैं इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की योजना को पूरा करूं। और अगर मैं अपने जीवन से अपने भेजने वाली की योजना को पूरा ना करूं, तो इस पृथ्वी पर मेरी आयु और मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। आपसे एक प्रश्न पूछेगा, कई प्रश्न थे उसने अपने शिष्यों से पूछे। कई बार ऐसा हुआ, उसने अपने शिष्यों से कई प्रश्न पूछे। क्यों पूछा? क्यों पूछा उसने? क्योंकि उसने ये दिखाया कि देखो, जो मैंने अपने शिष्यों से पूछा है वो तुमसे भी पूछा जाएगा। आप क्या उत्तर देंगे? आपने अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में ऐसा कुछ करा है कि आप अपने सृष्टिकर्ता को उत्तर दे सकें? और सृष्टिकर्ता है क्या करता है? एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 13वीं आयत, मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वह सिंह के समान
मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। ये सृष्टि करता है एक ही दिन। दिनों की, घंटों की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में तुम्हें अंत कर देगा। आप किस खुदा के सम्मुख खड़े हैं? आज लोग वचन नहीं सुन रहे, आज लोग वचन में परिश्रम नहीं कर रहे। अभी सुबह आटा खत्म हो जाए तो देखिए ब्रेड लेने के लिए दौड़े जाएंगे। क्यों ब्रेड लेने दौड़े जा रहे हैं? आटा खत्म हो गया। अब आटा कौन गूंदे? बाद में आके गुंज जाएगा। आज सुबह सुबह ब्रेड मक्खन ले आते हैं। आपने देखा ब्रेड पन्नी के अंदर बंद रहती है, देखा आपने? सुबह सुबह वो जा रहे क्या? ब्रेड लेने। लेकिन जीवित वचन के लिए कोई परिश्रम नहीं। आप बताइए, मुझे और आपको इस पृथ्वी पर की वस्तुओं के लिए प्रभु ने जीवित रखा? नहीं, मुझे और आपको जीवित इसलिए रखा है ताकि ये वचन की गुणी बातें हम उन भाई बहनों को बताएं जिनके पास विश्वास नहीं है। उन निर्बलों के घरों में, उन निर्बलों के पास जाकर इस जीवित वचन को बताएं। भैया हमें तो प्रचार करना आता नहीं है, भैया आप तो बाइबल लेके चले जाते प्रचार करने, हम कैसे जाएं, हम किसको प्रचार करें? आप देखिए, एक प्रचार किया है बहन मैरी ने, अर्थात वो प्रचार है गवाही। आप क्या सोच रहे हैं कि वचन की पुस्तक को खोल के प्रचार होगा? एक प्रचार ये है, बहन मैरी जो वहां से आके यहाँ बैठी हैं, ये प्रचार है, ये गवाही है। यही है हमारी पूरी जीती जागती देह। और जब हम इसको अपने जीवन में पिता के वचन में लेके चलते हैं तो ये देह एक बाइबल बनती है। मरियम के गर्भ में क्या था? मरियम के गर्भ में बाइबल थी, बाइबल, जिसे वो 9 महीने अपनी कोख में लेके चल रही थी। और हर जना उसके देह से उस गवाही को, उस बाइबल को पढ़ रहा था। मरियम चाहती तो उन 9 महीने तक घर से बाहर ही ना निकलती और शर्मा जाती और सोचती कि मेरा क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या क्या कहेंगे। लेकिन मरियम पूरे संसार में जहां जहां जाना था वैसे वो जग गई। बहुत तेरे लोगों ने उसको बुरा कहा, बहुत तेरे लोगों ने उसे अच्छा कहा। आप बताइए, वचन को भी लोगों ने बुरा कहा और अच्छा कहा। भाई आप बताइए, मरियम ने क्या रिसीव किया था? तेरा कथन मुझ में पूरा हो, अर्थात वचन, वो वचन जो जबराइल को खुदा ने दिया, उस वचन को जब जबराइल लेके आया तो मरियम ने उस वचन को ग्रहण किया, अर्थात वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। तो बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अर्थात स्वयं पवित्र आत्मा। आप नहीं समझे? तो जिस तरह से वो मरियम ने अपनी देह से वचन का गवाह बनकर लोगों के बीच में यीशु मसीह के कहे गए वचन को पूरा किया, वैसे ही मेरे और आपकी भी देह है। अब हमें और आपको भी गर्भवती होना है। कहेंगे को क्या बात कर रहे हैं यार? आप विश्वास माने, आप विश्वास माने। मरियम का जो गर्भ था, प्रेज़ द लॉर्ड, उस गर्भ में यूसुफ के द्वारा बहुत से बच्चे उत्पन्न हुए, लेकिन जो यीशु मसीह उत्पन्न हुआ वो मरियम के गर्भ से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के गर्भ से हुआ। और पवित्र आत्मा का गर्भ अगर आपके अंदर नहीं है
तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले और पवित्र आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं है। नहीं समझे आप? आप नहीं समझे। अर्थात वचन समझ एक कोख है। जब आपको वचन समझ में आने लगता है तो आप अपने आप को शून्य कर देते हैं। और जब बच्चा गर्भ में आता है तो शून्य होता है। नहीं होता है? होता है कि नहीं? शून्य। ठीक इसी तरीके से आप शून्य हो जाएंगे। अब आप शून्य क्यों हो गए? तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? पढ़ें 15वीं आयत में, मैं क्या कहूं, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया। ओ माय गॉड, प्रतिज्ञा, वचन, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और मैंने पूरा नहीं किया, उसी ने पूरा किया। आज लोग शून्य क्यों नहीं बन पा रहे? बताइए। आज कोई मनुष्य वो तो कह रहा है मैं चूजों के समान चू करता हूं। ये इतना शून्य कैसे बन गया? क्योंकि ये वचन के द्वारा गर्भवती हो गया। आपकी देह इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में खुदा की गवाही बनेगी। लोग आपके जीवन से मेरे वचन को पढ़ेंगे। भाई हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके खाने पीने, उसके बॉडी, उसके हर चीज बदलता है। अब स्त्री बोलती नहीं है कि मैं गर्भवती हूं, उसको देख के लोग पहचानते हैं गर्भवती है। और अगर आप वचन में हैं तो आपको देख के लोग पहचानेंगे वचन में। लेकिन इसके लिए आपको पिता के साथ संगति करनी होगी। क्या आप पिता के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं? कैसी संगति करनी होगी? हमेशा उठते बैठते चलते फिरते, चाहे तुम किसी भी अवस्था में हो, तुम्हें मेरे वचन को स्मरण रखना है। स्त्री चाहे जहां पर भी जाए, कुछ भी करे, कहीं पर भी जाए, जो भी खाए, जो भी पिए, लेकिन उसको मालूम होता है मेरे अंदर एक जान है। और उस जान के लिए वो उन दिनों में बहुत ज्यादा सचेत होकर चलती है। ठीक तुम्हारे लिए भी एक ऐसे ही पवित्र आत्मा का राई के दाने के बराबर बीज मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा। अब वो कोई चुरा ना ले जाए, अब वो कोई ले ना जाए, अब वो कहीं मेरे जीवन से इधर उधर चला ना जाए, मुझे सचेत रहना है। आपने देखा? आपने देखा? याद रखिए, ये वचन जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर तब कार्य करेगा जब हम इसको अपने अंदर पनपने देंगे, बढ़ने देंगे। हम बढ़ने और पनपने से पहले इसे मार देते हैं। और यही कारण है कि आज लोगों के जीवन में वचन की भूख एकदम नहीं है। लोगों के जीवन में कबाब पराठा कहीं मिल रहा हो अच्छा वाला तो वो स्कूटी स्टार्ट करके वहां जाके खाएंगे, लेकिन वचन को सुनने के लिए एक सेकंड का भी समय नहीं है।
क्यों? क्या वचन मर गया? क्या वचन के अंदर से सामर्थ समाप्त हो गई? क्या वचन में अब कुछ सामर्थ नहीं रही? वचन एक सा है, युगानुयुग एक सा है, लेकिन तुमने ग्रहण नहीं किया। उसने कहा जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो कोई मेरे भेजे हुए का इनकार करेगा वो मुझे इनकार करेगा। तो ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना। हमें पवित्र वचन को ग्रहण करना है। और जब हम पवित्र वचन को ग्रहण करेंगे तो यशायाह 38 और उसकी 15वीं आयत में लिखा, मैं क्या कहूं? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। कड़वाहट के साथ धीरे धीरे। मैं कह तो रहा हूं ये धीरे धीरे क्यों चल रहा? क्यों चल रहा धीरे धीरे? क्योंकि तुमने वचन को ग्रहण किया है। कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। अरे तुम्हें वचन इतना कैसे समझ में आ रहा है? और इस वचन को समझ के करोगे क्या? क्या करोगे मीटिंग में जाके? आओ हमारे साथ बैठो, हम बातें करेंगे। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चाय बनाते हैं, तुम बैठो तो यहाँ पर। क्या करोगे वचन में जाके? देखा आपने? आपने देखा? क्या करोगे वचन में जाके? क्या वचन सुनना मेरे और आपके लिए बहुत अनिवार्य है क्या? क्या वचन को सुने बिना हम जीवित नहीं रह सकते क्या? नहीं रहते हैं। बहुत से लोग जीवित रहते हैं। कितने लोग हैं जो वचन को सुने बिना जीवित रहते हैं, अच्छे से अपने कामों को करते हैं, सब कुछ करते हैं। वचन को बिना लिए बहुत तेरे जीवित हैं, और वो जीवित इसलिए हैं क्योंकि वचन अर्थात खुदावन यीशु मसीह की दया उन पर है। लेकिन दया हमेशा बनी नहीं रहती। दया एक समय उठ जाती है, और जैसे ही दया उठेगी वैसे ही ये सब गिरेंगे। लेकिन जो वचन में जीवित रहते हैं उनके अंदर से दया कभी नहीं उठेगी, क्योंकि उसने कहा दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। अर्थात अगर तुम्हारे अंदर दया बनी है तो वही दया तुम्हारे अंदर मेरे वचन के द्वारा बनी रहेगी, और इस कारण तुम्हारे ऊपर दया की जाएगी और तुम्हारा न्याय नहीं होगा। आपने देखा? आपने देखा? कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर 5 बच्चों को पकड़ती है और प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। मेरे साथ हुआ था। हम 5 बच्चों को पकड़ा, उस बच्चों में मैं भी खड़ा, और टीचर डोर के पास खड़ी और प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई और कहने आज प्रिंसिपल से सबको डांट पड़वाएंगे, पेरेंट्स को बुलवाएंगे। मुझे याद है वो समय मैं बहुत रो रहा। उसने मुझको देखती रही, 4 को तो ले गई, मुझे छोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से हम भी न्याय पे खड़े होंगे, लेकिन हम दीन बने होंगे। हम पर पिता दया करते हैं। जाओ चल तुम याद रखो, ये जो तुम मेरे वचन में कर रहे हो ये वो कार्य है जिसको तुमसे कोई छीन ना पाएगा। तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारे घर, तुम्हारे एक एक 5-5 पैसे का हिसाब किताब तुम्हारी संतान कर लेंगे, लेकिन जो धन तुम बटोर रहे हो उस धन को केवल तुम और तुम्हारी संतानों को तब मिलेगा जब तुम्हारी संतान उसके अनुसार करने में चौकसी करे। लेकिन तुम्हारे लिए यह धन तो पक्का है।
याद रखो, आज हम लोग जो वचन में परिश्रम कर रहे हैं, अगर हमारी संतान भी जरा सा भी वचन में परिश्रम करेगा तो इसका प्रतिफल उनको बहुत मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने जरा सा भी परिश्रम नहीं किया और वचन को तुच्छ जाना तो इसके कारण हम तो बच जाएंगे लेकिन हमारी संतान नहीं बचेगी। इसीलिए यह अवश्य है कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा विश्वास कपट ना हो। अगर तुम्हारा विश्वास खराई के समान है तो तुम्हारी संतान पर भी दया हो जाएगी। अगर आप वचन को बहुत तायत से खराई के समान ग्रहण कर रहे हैं, जैसे दाऊद ने करा था। दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने वचन को बहुत खराई से ग्रहण किया, इतनी खराई से ग्रहण किया, इतनी खराई से ग्रहण किया कि सुलेमान ने वचन के विरोध में पाप कर दिए, लेकिन इसके बाद भी सुलेमान शांति में गया। लेकिन सुलेमान अपने बच्चों के लिए ऐसा विश्वास नहीं कर पाया, इसीलिए उसके बच्चों पर ताड़ना आई। आप और मेरा वचन में खराई से बने रहना, और जितना खराई से रखोगे पैर, तुम्हारी संतानों को खींचेगा उतनी तेजी से। थोड़ा हल्का सा वचन को समझने की कोशिश करिए। वचन क्या कह रहा? कलाम में लिखा, यशायाह उसका 38 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। आहा, सब जीवित इन्हीं बातों से हैं। कौन सब? वे जो इन बातों पे कान लगाते हैं। अब आप बताइए, जिससे जीवित है उसको लिए बिना या उसको बिना सुने चले जाएंगे? नहीं। आज आप पर्स और मोबाइल को लिए बिना नहीं निकलते, लेकिन अगर आप वचन के द्वारा जीवित हैं तो आप बिना वचन को सुने नहीं रह सकते। 16वीं आयत में क्या कह रहा? हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। अब आप देखिए कौन लोग हैं जो इन बातों से जीवित हैं। और अगर इन बातों से जीवित हैं तो वो ये देखेंगे नहीं कि किसके घर मीटिंग है, वे खींचे चले आएंगे, वो बैठ जाएंगे, क्योंकि जीवित इसी बात से। भैया मरियम मगदलीना जीवित इसी बात से थी। उसने फरीसी का घर नहीं देखा, उसने देखा ही नहीं कि फरीसी ने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया। वो तो दो द्वार पे खड़ी है, और जिसके घर पे खड़ी है वो उसको ऊंची स्त्री समझे, क्या पता नहीं कहां से आ गई। लेकिन जीवित वचन से है मरियम मगदलीना, इसलिए मरियम मगदलीना ने फरीसी को देखा ही नहीं। जिससे जीवित है मरियम मगदलीना ने उसको देखा। आप किससे जीवित है? भैया हम उनके आने जाएंगे। क्यों? अरे माना करो उस दिन ऐसा हो गया था ना, अब हम अभी तो नहीं जाएंगे, अब देखेंगे आगे को, तब वो बात होगी तब जाएंगे। आप जीवित वचन से नहीं है। सॉरी, आप जीवित वचन से नहीं है। अगर आप जीवित वचन से होते तो आप वचन को देखते। आपने उस भाई को देखा, आपने उस बहन को देखा, आपने उस भाई को देखा, उस बहन को देखा, इसलिए आप वचन में जीवित नहीं है। कितने ईसाई हैं ऐसे जो लोगों के घरों में जाना पसंद नहीं करते। उनके घरों में वचन हो रहा है, वो वचन को सुनना भी नहीं जाएंगे उनके घर में जाकर। क्यों? क्योंकि वो उस घर वालों से कुछ ना कुछ बलवा करके बैठे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 16वीं आयत में, हे प्रभु, हाँ, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं, और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है।
और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देखा, कौन चंगा करेगा, कौन जीवित रखेगा? यीशु मसीह। इसलिए कह रहा मैं चू चू करता हूं। क्यों चू चू करता है? क्योंकि मुझे मालूम है कि तू मुझे चंगा करता और जीवित रखता है। वचन, आप बाइबल पढ़ें या ना पढ़ें, आप वचन सुने या ना सुने, लेकिन वचन आपको जीवित रखे और इसी का लेखा वचन आपसे लेगा। वचन इसी का लेखा लेगा कि मैंने तुझे पृथ्वी पर जीवित रखा। एक दिन की सांस का, एक पल की सांस का लेखा दे। क्या दोगे? क्या दोगे लेखा? क्या जरूरी नहीं था कि जिसने तुझे जीवित रखा तू उसके वचन को सुनता? क्या जरूरी नहीं था कि जिसने तुझे जीवित रखा तो उसके वचन पे कान लगाता और उसके सामने दीन बनता, उसके वचन में परिश्रम करता ताकि एक बड़ा प्रतिफल मैं तुझे देता? भैया अब क्या परिश्रम करें, अब क्या करें भैया, अब तो हमारे पास इतना भी दम नहीं रहता कि यहां से किचन तक चले जाएं। फिर वही वाली बात, तुम्हारे घर में 2 या 3 जने तो हैं, वो तुम्हारी बातों को सुनते हैं रोज और वो सुन सुन कर सीखते हैं। अगर तुम वचन बोलोगे तो वे जो अपने जीवन को पाप में जी रहे हैं तुम्हारे जीवन को देखकर खिंचाएंगे। कहीं बाहर जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं। आप अपने घर से तैयार स्टार्ट करिए, आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए। जाइए मेरे भाइयों से पूछिए, मेरी भाभियों से पूछिए, सबको मालूम है वो वचन में गया होगा। रोज एक दवाई उनको मिल रही है, लेकिन वो रोज अंधों की तरह उसे नहीं देख रहे। वो तो यही कहेगा कि मैं तेरे 20 से एक भाई को, तेरे ही भाई को प्रतिदिन मीटिंग में चलना और प्रतिदिन मीटिंग में जा जाके प्रचार करना सिखाया था, तू उसको देख के नहीं सीख पाया? आप भला मेरी बातें उन्हें बुरी लगे या अच्छी लगे, ये वो जाने और खुदा जाने, लेकिन मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बातें एक दिन खुदा जरूर करेगा, जरूर करेगा खुदा। देखो खुदा ने एक बार क्या बात कही, बहुत ध्यान से देखो, उत्पत्ति खोलो। उत्पत्ति में लिखा है चौथा अध्याय उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तुम क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखा, तू क्यों उदास हुआ? यदि तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती? 2 भाई हैं, एक केन एक हाबिल। केन उदास हो गए। उसे क्यों उदास होता है?
यदि तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती? अरे भला करने के लिए कोई तो भला मेरे सामने होता, तेरा भाई हाबिल। तेरा भाई हाबिल कितनी क्लोज, कितनी नजदीक खुदा ने भलाई रखी थी केन के। केन के कितने पास भलाई थी, लेकिन केन उस भलाई को स्वीकार न कर पाया, क्रोधित हो गया। यदि तू भला करता तो क्या प्रभु तू केन जो उस दुष्ट से था उसको भी क्षमा कर देता? यस। हो सकता है कि मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूं तो मैं अपने भाइयों के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें बोलूं, वो भी खुश हो, हम भी खुश हो, लेकिन ऐसा करके मैं उनके विरोध में पाप कर दूंगा। आज मैं उनके विषय में ये बात क्यों भाई की बात बता रहा हूं? क्योंकि एक समय था केन और हाबिल एक साथ थे। इसका मतलब ये नहीं मैं अपने भाइयों को केन बता रहा हूं, लेकिन भलाई क्या है उसको स्वीकार करते। उसने कहा यदि तू भलाई करता, पढ़िए जरा। तब यहोवा ने केन से कहा, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों दुखी हो रहा है? तू क्यों, जब मैंने तुझे तेरे अधर्म के कामों का लेखा दिया तो तू क्रोधित क्यों है? अरे मैं क्रोधित इसलिए मेरे भाई को तो इतना मिल गया, तूने मुझे इतना मिल। क्यों केन क्रोधित था? हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली, हमारी नहीं ग्रहण करी। आपने देखा, हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली, हमारी भेंट ग्रहण नहीं करी। क्रोधित इसके लिए था। तब 7वें आयत में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? अगर तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती। मैं भला कैसे करता? मेरे पास भला बताने या बोलने या करने वाला कोई था ही नहीं। अरे तेरा भाई था जिसकी भेंट ग्रहण की गई। तब तूने कहा था पृथ्वी पे, अरे अगर मैं अपने भाइयों के विषय में ऐसा बोल दूंगा तो मेरे भाई लोग क्या कहेंगे? मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं उनसे नाराज नहीं होना चाहता, उन्हें नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनके विषय में कुछ नहीं। तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें बोलना होगा। क्योंकि इसलिए बोलना होगा क्योंकि तुम भलाई को देख रहे हो और इसके बाद भी अगर तुमने भलाई नहीं बताई तो तुम्हारे लिए पाप होगा। वचन को समझें। कितनी बातों में हम अपने घराने, अपने भाई, अपनी बहनों से वचन को छुपा लेते हैं। क्यों नहीं खुल के बात करते हैं? क्यों? आज जो कल्पनाएं, योजनाएं हमारे बिछौने पर हम जाके सोचते हैं वह पूरी क्यों नहीं हो रही? वो रुकी क्यों है? क्या पिता के हाथ छोटे हैं या पिता के वचन में अब सामर्थ्य नहीं है? ये दोनों बातें झूठी हैं। पिता के हाथ अभी भी वैसे ही लंबे हैं कि तेरे तक पहुंच जाएंगे। उसके वचन में अभी भी सामर्थ्य है, लेकिन जो बातें तेरी रुकी हुई हैं वो इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि तूने कहीं ना कहीं वचन को रोका। तुम वचन को रोकोगे, वचन तुम्हारी आशीषों को रोकेगा। वचन को ना रोको, इसे बहने दो। ये सोता है और जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर बहेगा उतना ज्यादा तुम फलवंत होगे। अपने जाति भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से इसे ना छिपाओ। थोड़े समय के लिए तुम उनके सामने बुरे बनोगे, लेकिन एक समय आएगा जब वो कहेंगे जो कहती थी या जो कहता था वो सही था।
अरे हमें नहीं मालूम था वचन, अरे हम निकम्मे कामों में लगे थे, तुम तो रोज वचन का प्रचार करते थे, तुम्हें तो कहना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं कहा। वो ये कह के तुम पर दोष लगा देंगे, फिर क्या करोगे। तब कहो तुम, हमने तो कहा था, हमने तो वचन में भी कहा था, हमने तो प्रचार करते समय भी कहा था, हमने तुम्हारे घर में जब प्रचार किया तब भी कहा था, तुमने नहीं सुना। याद रखो, हमेशा याद रखो। आप अपने कामों को अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा केवल वचन है। और अगर अपने भाई बंधुओं से इस अच्छाई, इस भलाई को छिपाओगे तो तुम उनके दोषी ठहरोगे। अपने जीवन में उत्तम आशीष चाहते हो, अपने जीवन में उत्तम फल चाहते हो, वचन को ग्रहण करो, वचन में परिश्रम करो, प्रतिदिन के मन्ने को हासिल करो, प्रतिदिन के वचन को सुनो, महासभा को सुनो। इस महासभा से तुमको बैर लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम किसी भी भाई की सभा को सुनना शुरू करो और उसे जांचो क्या वो वचन से है कि नहीं। अगर सच में तुम्हें ऐसा लगे कि वो भाई, उसकी सभा वचन से है, उसमें एक हो लो, लेकिन कहीं तो संगति करो, कहीं तो परिश्रम करो, कहीं तो तुम पिता के वचन को ग्रहण करो, कहीं तो तुम उसमें ढूंढा डांडी करो, कहीं तो तुम उसमें खोजो, कहीं तो तुम एक मन होके बैठो। मैं समझा दूंगा, तुम बैठो तो। कह तो रहा था इकट्ठा करो, इकट्ठे तो हो, समझाऊंगा मैं, इकट्ठे ही नहीं होते। कभी एक गायब हो जाता है, कभी दो गायब हो जाते हैं, कभी तीन गायब हो जाते हैं, कभी चार आ जाते हैं। ऐसे वचन को सुनोगे मैं? क्या ये सही नहीं था कि जब मैं आऊं तो तुम सब उपस्थित हो? मैं तो आया परंतु तुम ना मिले। कहां थे तुम? इसका मतलब तुमने मेरे वचन को ग्रहण नहीं किया। वचन ढूंढता है एक एक जने को, और जब वचन में हम बैठते हैं तो कहां कहां हम बैठे हैं, ये तस्वीर स्वर्ग में पहले से बनी है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र वचन को सुनने के लिए परिश्रम करें, उसे ना छोड़ें, उसे अपने जीवन से जाने ना दें। पवित्र वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने वाले बने, क्योंकि यही वचन एक दिन हमें फिर से जीवित करेगा। कोई जीवित नहीं करेगा तुम्हें जीवित करेगा यही वचन, क्योंकि ये जीवित है और ये जीवित है, इसलिए तुम भी हमेशा जीवित रहोगे। आप क्या चाहते हैं? आप सदा का जीवन चाहते हैं, तो आप सदा के जीवन पे विश्वास भी तो करिए। तुम चाहते तो हो जीवन की रोटी, परंतु जब मैं तुम्हें देता हूं तो तुम्हें उसे ग्रहण नहीं करते। बताओ मेरी क्या दोष, मेरा क्या, मैंने क्या तुम्हारे विरोध में पाप कर दिया? क्या मैंने तुम्हें रोटी नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें वस्त्र नहीं दिए? क्या मैंने तुम्हें अपने वचन की सीख नहीं? सब कुछ दिया, परंतु इसके बाद भी तुमने ग्रहण नहीं किया। अब अगर तुम ही ना ग्रहण करो तो मेरा क्या? हमेशा याद रखो, ये वचन स्वतंत्र है, इसलिए ये वचन किसी पर हावी नहीं होता। जो कोई ग्रहण करता उसके साथ वो लेता है, और जो कोई इसका इनकार करता उसके साथ नहीं होता। हम और आप इस पृथ्वी पर हमेशा बने नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमेशा का घर स्वर्ग में है। हम कुछ समय के लिए यहाँ रखे गए हैं, और जितने समय के लिए हम यहाँ रखे गए हैं,
हमें ये चाहिए कि उतने सारे समय में हम जीवित वचन को ग्रहण करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसे ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार होगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए एक स्थान जो पिता ने तैयार किया है वो तुम्हारे लिए पिता की ओर से तुम्हें मिले, तो तुम्हें यहाँ परिश्रम करना होगा। और जो कोई परिश्रम करेगा उसका फल कभी भी छूटेगा नहीं। देखो, इस पृथ्वी पर का परिश्रम व्यर्थ है, परंतु जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना हो। मैं बोलता हर एक चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। धन्यवाद 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 हमारे जीवित मान परमेश्वर, हमारे खुदा, हमारे जीवित खुदावन, जो तूने हमें ये वचन दिया, ये शब्द दिए खुदावन प्यारे प्रभु, जो प्रतिदिन हम सीखते हैं प्रभु, और आपने हम निकम्मों पर ये दया करी खुदावन प्रभु कि हम तेरी डेवड़ी पर बने रहे हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये गुप्त बातें, ये भेद की बातें आप हमें आत्मा में समझाते हैं, और बुद्धिमान है वे व्यक्ति जो इसको सेत में ग्रहण करता है। खुदावन प्यारे प्रभु, ये बीज जो दृष्टांत में दिखाया गया, बताया गया, ना तो ये पथरीली भूमि पे गिरे, ना झाड़ियों पर गिरे, परंतु खुदावन प्रभु जी ये अच्छी भूमि बनकर उस वो बीज जो तूने वचन दिया है वो हमारे हृदय की पट्टियों पर गिरने पाए, जिससे प्रभु हमारे जीवन से वो फल उत्पन्न हो खुदावन प्रभु, और तेरी महिमा हो खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु, सचमुच में तेरे पास ही तो जीवन है, और चेलों ने जैसे कहा वैसे आज भी हम कहते हैं ये सारे जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। खुदावन पिता परमेश्वर, हम कहाँ जाए प्रभु, हम तो तेरे निकट, तेरे चरणों में बना रहना चाहते हैं प्यारे प्रभु यीशु, जिससे प्रभु हम पूरी तरीके से तुझ में सुरक्षित पाए जाएं। खुदावन प्यारे प्रभु, हमें से हर एक के जन के जीवन में इस भूमि जो है, इस पे जो बीज गिरा है वो 100 गुना फल लाए। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, आज ही प्रभु हम अपने पापों का अंगीकार करके खुदावन पिता परमेश्वर उनको अपने जीवन से दूर करने पाए, उन बातों को छोड़ने पाए जो आप हमें प्रतिदिन सिखाते हैं। खुदावन प्रभु, आप हमसे कहते हैं तुम जैसे हो, जिस हाल में हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच में हम अपने जीवनों में ये महसूस करते हैं, ये देखते हैं कि हम विश्राम में चल रहे हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, आपने वो विश्राम हमें दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, प्रभु हमारे मुख से निकलती ये बातें तेरी ओर से है खुदावन प्रभु, क्योंकि जब तक तू मुंह में शब्द न दे प्रभु हम बोल नहीं सकते। खुदावन प्रभु, जैसे मूसा ने कहा मैं तो भद्दा हूँ खुदावन प्रभु जी, मगर तूने उससे कहा मैं तेरे मुंह में शब्द दूंगा, और तूने वो शब्द हमारे भी मुंह में डाले खुदावन प्रभु कि हम तेरी बढ़ाई करें, तेरी महिमा करें, क्योंकि जीवन तो तू ही है, अनंत जीवन तू है खुदावन, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा तो तू ही है खुदावन प्रभु यीशु। प्रभु हमें और भी अधिक तराशिए, काटिए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे रद्दे रखने पाए खुदावन प्रभु। घास फूस को हमारे जीवनों से दूर कर दीजिए प्रभु, और जिस दिन आप हमारी आंखों को खोलते हैं वही दिन सवेरा होता है, और प्रभु आप हमारी उस अंधकार को ज्योति में तब्दील करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, इस उत्तम भोजन के लिए जो तूने हमें दिया, हमारी आत्मा तृप्त होती है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, खुदावन प्रभु अपने याजक के लिए मेरी विशेष प्रार्थना है, इन्हें सामर्थ दे, ताकत दे, कुव्वत, और खुदा जहां जहां इनके कदम पड़े वहां वहां वो जगहें बदलने पाए खुदावन प्रभु। वो प्रभु बेडौल तत्व एक प्रभु जी खुदावन हरियाली में बदल जाए खुदावन पिता परमेश्वर। और आपने कहा है कि तुम नगर को जीतोगे, इसलिए खुदावन प्रभु जी हम सबको एक हृदय करिए, एक मन करिए खुदावन प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर खुदावन प्रभु इस बात का परिश्रम करें कि हम तेरे राज्य के लिए कार्य कर पाए। खुदावन पिता परमेश्वर, हमें आपकी
हमें तैयार करें खुदावन प्रभु। प्रतिदिन का जो भोजन आप हमें देते हैं वो उसको हम तेरे नेक कामों में और तेरी बातों में लगाने पाए प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिस्टर मैरी के लिए भी, और खुदावन प्रभु बहन माला के लिए, बहन रेड्डी के लिए, हम सबको और याजक को, हम सबको तूने यहाँ इस स्थान पर इकट्ठा किया। और हमारे और भी आत्मिक भाई बहन है जो फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हैं और वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में, उनके घरों के अंदर भी बहुत आयत से तेरा काम हो, क्योंकि ये तेरा जो छोटा झुंड तुझे भाई प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु हम किसी भी बात की चिंता न करें, परंतु हर एक बातों में तुझ पर भरोसा करें। खुदावन सारी बातें हम तेरे बलवंत दाहिने हाथों में रखते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, अपराधियों क्षमा कर, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते, बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जला हमेशा तेरी रही है, आमीन। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलामत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई कुरनेलियुस के घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई कुरनेलियुस के घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।